पूरा होगा, लेकिन हम जब तक पूरा नहीं होता हम रुकेंगे ही नहीं, तो पूरा होना ही पड़ेगा काम को। ऐसी क्या बात। अंबिकापुर में निष्ठानंद जी ने कहा है कि मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए हैं, इस पर आपको क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है आप बताओ। आपका क्या मत है इस पर? भाई हम कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत कहा है। एक स्वामी जी आप भी मानते हैं कि मोदी गौ एजेंट है, जो सुरक्षा करता है, गौ रक्षक को बचाता है। हम मोदी जी से आशा कर रहे थे कि मोदी जी आए हैं। जब 2014 में आम चुनाव हो रहा था इस सन में, तब मोदी जी ने वक्तव्य दिया था, आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है, कि ये गुलाबी रंग का क्रांति की जा रही है, पिंक रेवोल्यूशन। आपका हृदय दहलता है कि नहीं दहलता है? मेरा तो दहलता है, मैं तो दुखी होता हूं। वो वीडियो देख करके हम लोगों ने वोट किया था कि ये व्यक्ति आएगा तो गौ हत्या बंद कर देगा। आशा की थी भैया, बहुत बड़ी आशा की थी, और जितनी बड़ी आशा की थी उतनी बड़ी निराशा मिली। जितना ज्यादा ऊंचे पे हम चढ़े थे उतनी ज्यादा गिरने पर हमको चोट लगी। ये समस्या है। तो अगर कम आशा रखाते मोदी जी तो कम दुख होता हम लोगों को। उन्होंने बड़ी आशा बंधाई थी, इसलिए उनसे बड़ा दुख है हम लोगों को। ये हम कहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी है कवर्धा, वहाँ अशांति है। मतलब क्या है? दो तरह का कट्टरवाद है। एक कट्टरवाद यह है कि मैं तो कुछ धर्म का पालन करूंगा नहीं, लेकिन किसी को करने भी नहीं दूंगा। एक ये कट्टरवाद है कि मैं तो जो हूं सो हूं, तुमको नहीं धर्म पालन करने दूंगा, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। और दूसरा ये है कि मैं तो स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने धर्म का पालन करूंगा और बाकी किसी को छेड़ूंगा नहीं। जैसे मैं अपने धर्म का आदर करता हूं, जैसे दृढ़ता मेरे मन में है वैसे ही उसके मन में भी है, कोई खराबी नहीं। तो कौन से कट्टरवाद की आप बात कर रहे हैं? ये जो दूसरा वाला कट्टरवाद है वो हम लोगों का कट्टरवाद। आप पूछो, आप पूछो। महाराज जी, क्या केंद्र सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? भाई सुन रही होती तो 2 कार्यकाल पूरे कर लिए बहुमत के, करना देती? क्या पता नहीं था कि देश की जनता गौ माता की रक्षा के बारे में विचार करती है? क्या घोषणा पत्र में लिखा नहीं था? क्या गाय के साथ फोटो नहीं छापा गया था घोषणा पत्र में? आखिर किस लिए छापा गया था? और छापा गया था तो काम क्यों नहीं किया गया? कहां सुन रही है हमारी बात? इसीलिए तो हमको जनता रूपी सरकार को जगाने के लिए निकलना पड़ा है, और इसीलिए तो पत्रकार बंधु के प्रश्न पर आपको कहना पड़ा है कि हम किसी सरकार पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम तो असली सरकार को जगाने निकले। बगावत है स्वामी जी, एक छोटा क्या ये बगावत है? महाराज हाँ जी, आपको दिया, आपको चाहिए। स्वामी जी, महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है। आंदोलन की यात्रा जो चल रही है, क्या ये राज सत्ता पे दबाव बनाने के लिए है, या उनको जागृत करने के लिए है, या समाज सत्ता और धर्म सत्ता से जुड़े हुए लोगों को भी जागृत करने की बात? देखिए, ये सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए यात्रा हमारी नहीं है। हमारी यात्रा असली सरकार जनता है, उसको जगाने की यात्रा है। हम जनता के सामने जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, उसकी समझ को विकसित कर रहे हैं, उसके मन में जो सवाल हैं उनको स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली सरकार जनता है। ये सरकारें तो हमारी प्रतिनिधि हैं, हमारे वोट से बनी हुई हैं। आप ये बताओ कि आपका वोट लेकर के आपकी माँ की बोटी बोटी काट करके उसको पैकेट में भर करके कोई बेचे, आप स्वीकार करते हो? तो हमारे देश की जनता, जो बहुसंख्यक हिंदू जनता है, उसके वोट लेकर के ये सरकारें बनी है, चाहे इस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हमारी माँ को काट काट करके कैसे बेच सकती हैं हमारे वोट लेने वाली सरकारें? यही हमारा प्रश्न है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम गलत लोगों को वोट दे रहे हो, और वोट देने के पहले उनसे शपथ नहीं करवा रहे हो। ये करवाना शुरू करो। ये जनता को जगाने की हमारी यात्रा है। कोई दबाव किसी पे हम नहीं बना रहे हैं। सब स्वतंत्र हैं, जब उनको समझ में आ जाएगा स्वयं निर्णय लेंगे। अब आप पूछो। एक मिनट, इनका दूसरा भी हो जाए। चलो रुक जाओ, इनका दूसरा। 75 सालों से 75 सालों से सारी पार्टियों की जो सत्ता की राजनीति करती है उनकी एक ही स्थिति है, सत्ता से पहले कुछ और होता है, सत्ता में जाने के बाद कुछ और होता है। तो अब आगे क्या भरोसा है कि वो जो स्वीकार रहे वो आगे करेंगे या नहीं? अब भरोसा करके नहीं चल रहे हैं हम। अब हम शपथ पत्र लेकर के तब उनको वोट देने जा रहे हैं। जो शपथ पत्र, जो पार्टी या जो प्रत्याशी शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि अगर मैं जीता तो जिस सदन में जाऊंगा वहां सबसे पहला काम गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करूंगा, उसी को हम वोट देंगे। अब हम शपथ पत्र पे काम कर रहे हैं, एक स्तर आगे चले गए हैं। और अगर वो शपथ पत्र देने के बाद भी नहीं करेगा तो उसका पाप उसको लगेगा, हम उसके पाप से बच जाएंगे। अब आप 1 मिनट, इनके माता जी। धार्मिक कट्टरवाद भाई हमारे पास नहीं,
धार्मिक विवाद आजादी के पहले से शुरू हो गया था अपने, और उस धार्मिक विवाद के लिए देश का बंटवारा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि हम साथ नहीं रह सकते। आप इतिहास तो पढ़िए। बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की और जिनकी मूर्तियां सब जगह आप लोग प्रतिष्ठित करते हैं, जिनको बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है, उनका स्पष्ट मत था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए बंटवारा कर देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक एक भी मुस्लिम भारत में रहता है तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। बाबा साहब अंबेडकर को हम उद्धृत कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं। वो दूरदर्शी थे, वो समझते थे कि आने वाले दिनों में क्या समस्या होगी। तो बाबा साहब अंबेडकर को जब इतना सम्मान इस देश में दिया जाता है तो उनके विचारों को क्यों सम्मान नहीं दिया जाता? राज्यसभा लोकसभा, इसलिए उनके विचारों को सम्मान देने से शांति स्थापित होगी। राज्यसभा लोकसभा में पास करना पड़ेगा गौ हत्या बंद करने के लिए। इसके लिए दबाव बनाए तो राज्यसभा लोकसभा से पास हो तो पूरे भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगा। ये मेरा प्रश्न है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। दबाव बनाना पड़ेगा। वही तो। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हाँ, पहले इनसे पूछ रहे हैं, सबसे हम सबका ले लेंगे। राष्ट्रमाता का दर्जा मांग रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर आपको लगता नहीं कि मांग अधूरी है? कहीं आपकी ये मांग पूरी हो जाए तो भविष्य में ये दृश्य देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपिता मोहनदास है और राष्ट्रमाता हमारी गौ माता है। उससे पहले हमको राष्ट्रपिता को बदलना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। आपको हम बताना चाहेंगे, आपकी जानकारी में थोड़ा सुधार करना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता है, इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं। एक बात। दूसरे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के कायदे आजम, वहां के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने, क्योंकि वो नया जन्मा था। लेकिन भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्माया, इसलिए कोई भी राष्ट्रपिता की पदवी पर यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। लोग अफवाह फैलाते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं। वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता होंगे तो उनसे प्रश्न बनता है कि बताओ किस राष्ट्र को तुमने जन्म दिया। अगर भारत राष्ट्र को जन्म दिया तो भारत राष्ट्र में तो तुम जन्मे थे, वो तो तुम्हारे जन्म से पहले से था, तो तुमने क्या जन्माया? तो जब तुमने कुछ जन्माया ही नहीं तो पिता कैसे बन जाओगे? तो इसलिए मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। इस बात को स्पष्टता इसी से मिलेगी जब हमारी माता राष्ट्रमाता घोषित होगी।